अलग हिस्सों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की मुस्तैदी और बहुत देर के बाद, हालांकि बहुत देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद मामले पर जो अपडेट है वो भी आपको हम दे रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, लकड़गंज में कर्फ्यू है। बहुत सारे इलाके 10 थाना क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कहां कहां पर तोड़फोड़ की गई ये उसी वक्त की उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, लोगों के घरों में घुसकर कहा जा रहा है कि वहां पर भी तोड़फोड़ की गई और ये गाड़ियों के शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं ये उसी की तस्वीर है। और अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घुसती हुई चली जाती है और जो सामने दिखाई देता है हर उस चीज पर इस तरीके से धावा बोल दिया जाता है उपद्रवियों की तरफ से। अब सभी की पहचान की जा रही है, लेकिन गाड़ियों को आग के हवाले किस तरीके से किया गया, शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं, ये उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद अब कर्फ्यू लगा है 10 थाना क्षेत्रों में, लेकिन किस तरीके से पत्थरबाजी, अब क्या ये अचानक से भीड़ इतनी यहाँ पर पहुंच गई या ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, साजिश के साथ ये हुआ है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच ये तस्वीरें नागपुर में बीती रात भड़की हिंसा की है। ये तस्वीरें नागपुर में भाईचारे को नफरत की आग में खाक करने की साजिश का साक्ष्य है। ये तस्वीरें प्रमाण है जज्बातों के दहकते अग्निकुंड में नागपुर के अमन चैन को झोंकने की कोशिश का। नागपुर में भड़की हिंसा की आग की ये लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन हिंसा की इस तपिश से उठे कई सवाल लगातार सुलग रहे हैं। सड़कों पर उत्पात, पथराव और तोड़फोड़ के ये निशान साजिश की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। ये दृश्य तब का है जब हिंसा खत्म हो गई थी, पत्थर चल चुके थे, आंसू गैस और लाठियां चलाकर पुलिस दंगाइयों को भगा चुकी थी, मगर तब तक नागपुर में उपद्रवी हिंसा की खूनी प्रस्तावना लिखने की कोशिश कर चुके थे। ये वीडियो उसी भीड़ का है जो नागपुर की सड़कों पर उतरी, कानून को ताक पर रख दिया और शहर के अमन चैन को आग लगा दी। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त बीता वैसे एक समुदाय विशेष की ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती चली गई और फिर नागपुर की आबोहवा में नफरत का जहर घोलने का काम हुआ। भीड़ ने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। मेन रोड पर खड़ी एक नहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए धू धू कर जल रही ये गाड़ियां गवाह हैं कि भीड़ सब कुछ खाक करने पर आमादा थी। पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, कहा कानून को हाथ में ना लें, लेकिन जज्बाती भीड़ भला पुलिस की कहां सुनने वाली थी। पथराव शुरू कर दिया, कई पुलिस वाले घायल हो गए, एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये नागपुर के जोन 5 के डीसीपी हैं निकेतन कदम, जिनके आप देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पूरी स्थिति में को काबू करने में बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। काफी पुलिस कर्मचारी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अग्निशमन दल के, फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो हैं वो जो है जख्मी हुए। पुलिस के सब्र का बांध भी टूट गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके दंगाइयों को खदेड़ा। दंगाई थोड़ी दूर जाकर फिर जमा हो गए। पथराव जारी रखा तो पुलिस ने तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने खदेड़ा तो दंगाइयों ने आसपास की बस्तियों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की, कई गाड़ियों को आग लगाई, तोड़फोड़ की।
फिलहाल पुलिस ने अब पूरे इलाके में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन स्थिति जो है वो अभी भी तनावपूर्ण है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो इस कार को यहाँ पर इस तरीके से जला दिया गया। ये पूरा इलाका जो है ये भालदारपुरा के पास स्थित इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से इस कार को जलाया गया है। और सामने तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये पूरी गली है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं, निर्दोष लोग हैं जो अपने अपने घरों में थे और उनके वाहन घर के बाहर खड़े थे, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। ये पूरा सामने का फ्रंट तोड़ दिया, साइड के ग्लास तोड़ दिए, ये बाजू का ग्लास तोड़ दिए। क्या हुआ था, कितने बड़े पैमाने पर? काफी लोग आए थे एक सरी के बहुत लोग आए थे एक साथ में पूरा, और मजमा का मजमा आया था पूरा यहाँ पे। हाँ, और टू व्हीलर्स पे अंदर घुसे थे बस्तियों में? हाँ, पूरे टू व्हीलर पे घुसे थे, कोई पैदल आ रहे थे, कोई ये गली से आए, कोई सामने वाले गली से आए। क्या उन लोगों ने पूरा यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया। दंगाइयों की भीड़ में कोई पैदल था तो कोई अपनी गाड़ी पर और बस्तियों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर जैसे ही विरोध किया तो भाग गए और अफरा तफरी में कुछ दंगाइयों के टू व्हीलर पकड़ लिए गए। एक जो जानकारी इस जगह पर पहुंचकर मुझे मिली है वो यहाँ पर इस तरीके के कुछ टू व्हीलर जो हैं वो लोगों ने पकड़े हैं। और ये जो टू व्हीलर है ये जो दंगा करने आए हुए लोग थे उनकी टू व्हीलर है और उन्हें इस जगह पर छोड़कर भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस तरीके से टू व्हीलर पर बैठकर जो कुछ लोग हैं वो अलग अलग बस्तियों में घुसे थे और हमला किया गया था। और ये एक टू व्हीलर यहाँ पर जो हमलावर थे उनको छोड़कर भागना पड़ा और ये लोगों के हाथ लग गई। अब पुलिस के लिए ये आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगी, लेकिन इस तरीके से अलग अलग बस्तियों में घुसकर इस ये पूरा नुकसान जो है वो लोगों को यहाँ पर पहुंचाया गया है। नागपुर में बीती रात जो हिंसा हुई वो महाल इलाके में चिटनीस पार्क चौक से भालदारपुरा और आगे अग्रसेन चौक की तरफ जाने वाली सड़क और आसपास की बस्तियों में हुई। जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं, उस तरह का हुआ। कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन जिन लोगों के घरों पर, गाड़ियों पर उपद्रवियों ने हमला किया उन लोगों का कहना है कि बवाल करने वाले लोग उनके इलाके के नहीं थे। नागपुर के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे और उनके पास इसके सबूत हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे ढके हुए थे, ऐसे ढक के जो पत्थर मार रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिले हैं, वो क्या पुलिस को सौंप दिए? आप लोगों ने क्या जानकारी भी देंगे? पुलिस के भी हमारे पास आए हुए कार्ड्स, आईडी प्रूफ है सारों के, कुछ आधार कार्ड है, कुछ पैन कार्ड है, वो मिले अभी हम लोग को। पुलिस इस इलाके के रहने वाले लोग नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ सारे हिंदू लोग रहते हैं। तो बाहर से कहीं से आकर के तोड़फोड़? बाहर से कोई तोड़फोड़ हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की तोड़फोड़ इस पूरी बस्ती में की गई है, ये हिस्लॉप कॉलेज, पुराने हिस्लॉप कॉलेज के पीछे की बस्ती है और यहाँ पर लाइन से हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है और लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर एक जमाव जो है वो यहाँ पर घुसा था और नाहक ही लोगों के, निर्दोष लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दहशत का माहौल जो है वो पूरे इस इलाके में निर्माण किया गया। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। तेजी से धरपकड़ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर औरंगजेब की कब्र के नाम पर नागपुर में कोहराम मचाने वाले कौन लोग हैं और उन्होंने ऐसी कौन सी अफवाह फैलाई जिसने नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया। नागपुर से रजत वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।